a week, the last week was a week of loss, of losing our dear sister Premilla. और जो हफ्ता जो गुजरा है वो एक हानि का हफ्ता था हमारे सब के लिए। भाई बहन प्रमिला को हम याद करते हैं, उनके गमन को हम याद करते हैं। And then this also was the week when we experienced God's grace and favor on the family and us as a church and their friends. और मगर उसी हफ्ते में हम परमेश्वर के उस प्रेम और उसके अनुग्रह को भी हम महसूस कर सके, उसको अनुभव कर सके अपने जीवनों में, भाई जी उनके परिवार में और उनके दोस्तों के जीवनों में भी। So though we were going through the book of Genesis, I could not this week I also traveled with them, so could not really prepare from the book of Genesis. But then I also thought that as we go through this period of loss and grieving, it's better to look at a scripture passage which gives us that hope in Christ Jesus. क्योंकि मैं भी उनके साथ था, उनके साथ यात्रा किया मैंने आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए जेनेसिस से पढ़ाई करने का जो समय जो होता है वो मुझे मिल नहीं पाया। तो परंतु मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आशा के बारे में और वचन आशा के बारे में हमें क्या कहता है उस पर कुछ बातों को हम देखें, कलीसिया के रूप में साथ में मिलकर देखें। So last night I sat up to 3:30 preparing my PPT, and today morning when I switched the computer back on, the PPT goes missing. So bear with me. और आशा पे मैं बोलने वाला था और मैंने पीपीटी बनाया, मगर उसमें कोई आशा नहीं रही। वो सुबह उठते ही हमारे वो कंप्यूटर से वो चला गया। So we're going to talk. I've preached from this passage in our series in the book of Mark, but I'm going to redo it for us so that we see it in the light of what has happened with dear brother Reggie, with the life of sister Premilla, and also Niti and Devi. इस अध्याय से मैंने जरूर बोला है और हम सब ने इसे सुना है, परंतु जो हमारे साथ जो हुआ है उसके बारे में और भाई जी देवी और नीति की जीवन में जो हुआ है उसको देखते हुए इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। I entitled my sermon as Death Unhighlighted because of the cross of Jesus Christ. और आज की सुबह का जो शीर्षक में जो आपके सामने वो रखता हूं वो ये है कि जो मृत्यु जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के कारण मृत्यु खत्म हो चुका है। So there are three things which I want to talk about. The question asked, which is verses 1 to 3, verses 4 and 5 is the answer given, and 6 to 8 is the response needed. और पहले आयत से तीसरी आयत हम लोग मरकुस उसकी 8वीं अध्याय पर ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप बाइबल खोलेंगे तो पहले 3 आयतों में हम जो सवाल को देखते हैं, उसके बाद के जो आयतों में हम लोग उसके उत्तर को देखते हैं, और 6वीं से 8वीं आयतों में हमें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। Let me start with the first point, the question asked. और पहली जो सवाल जो हमसे पूछा गया है या जो सवाल जो यहाँ पर पूछा गया है मैं उससे शुरुआत करता हूँ। I will start with a quote which says, "Death is a great interruption because it tears apart loved ones from each other." और किसी ने व्याख्या इस प्रकार कही है कि जो मृत्यु जो है वो हर चीज में अड़चन डालने वाली, रुकावट डालने वाली एक चीज है, क्योंकि जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं मृत्यु जो है वो उस व्यक्ति को हमसे छीन लेता है। In all senses of the word, passing away of sister Premilla is unfair on everyone who is attached to her life, mostly for Eji and Niti and Devi. और जो सिस्टर प्रेमिला का जो देहांत है वो बहुत ही गलत है एक तरीके से देखा जाए, उसके अलावा कोई शब्द उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और खास तौर से भाई एजी, नीति और डीवी के लिए अगर हम बोलें तो ये अनफेयर है, ये गलत है। And we also understand that death is our great enemy because it makes a claim on each of us, pursuing us relentlessly. और हम लोग जानते हैं कि मृत्यु जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु करके हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पीछे लगा रहता है, वो कभी हार नहीं मानता, वो हमको लेके ही जाता है। It must thus occur to us this morning, where is our hope as we grieve the loss of our dear sister? तो अगर मृत्यु हमको लेके ही जाएगा, अगर उसमें कोई आशा नहीं है तो हमारे जीवन का मतलब क्या है, वो हमारे जीवन में आशा क्या है उसके बारे में आज हम लोग what is the comfort there is for us in the reality of death? और ये जो सच्चाई जो है, मृत्यु की जो सच्चाई है, उसमें से हम क्या आश्वासन ले सकते हैं। It was 6 p.m. last Monday
और पिछले मंडे को 6 बज रहा था। I'd called AG. मैंने भाई अजी को फोन किया। Told him I wanted to come and spend time with them at the hospital. मैंने उनसे बोला कि भाई अजी मैं आपके साथ आकर कुछ समय व्यतीत करना चाहता He हूँ। was forceful in saying that I need not come because they don't allow people inside. और भाई अजी ने बोला कि देखिए यहाँ पे इमरजेंसी में किसी को आने का अनुमति है नहीं, तो आपको आने की कोई जरूरत है नहीं। The conversation got cut and he called back again. और उस समय पर किसी कारणवश फोन कट गया, मगर अजी भाई ने वापस कॉल किया। And he said Neeti called and to inform him that sister is being moved to the ventilator. और उन्होंने बोला कि नीति का फोन आया कि सिस्टर को वेंटिलेटर में मूव किया जा रहा है। So I said I'm coming and he said come. और मैंने बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ, और उन्होंने बोला आ जाओ। Stels called me saying that she would join me on the way to the hospital. और स्टेल्सी ने फोन किया, बोला कि मैं आप रास्ते में मैं भी आपके साथ आ जाती हूँ। And it was halfway through our journey that we got the call that they couldn't find the pulse on her. और आधे रास्ते ही पहुंचे थे और वहां पर ये फोन आ चुका था और बताया गया था कि पल्स नहीं मिल रहा है। Our heart sank sitting there in the car. और कार में बैठे बैठे ही मेरे जो हृदय जो है, हम लोग बिल्कुल निराश हो गए, परास्त हो गए। And I just didn't know how to react and respond. और मेरे पास उसका क्या प्रतिक्रिया है, किस प्रकार से मैं प्रतिक्रिया करूं, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था। The thoughts flooded and it is then when Stels very sternly said, "Are we without hope?" और उस समय पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो स्टेल्सी ने मुझसे पूछा कि क्या हम उन लोगों में से हैं जिनके पास आशा ही नहीं है। The question asked this morning, are we ones without hope at all? आज सवाल जो हमसे आज पूछा ये जा रहा है, क्या हम उन लोगों में से हैं जिनके जीवनों में आशा नहीं है। Look at the passage verses 1 to 3. आइए मेरे साथ पहली 8वीं अध्याय मरकुस उसकी पहली से तीसरी आयतों को These देखिए। women go to the tomb of Jesus Christ. और ये जो स्त्रियां जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह की जो जहां पर उनको दफनाया गया था वहां पे जाते हैं, कब्र पे जाते हैं। The sun has risen. और वहां पर हम देखते हैं कि सूर्योदय हो रहा है। The question they're asking, और वहां पर वो सवाल पूछ रहे हैं, who will roll away the stone at the entrance of the tomb? वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन ये कब्र से ये पत्थर को, जो बड़ा पत्थर है, कौन उसको हटाएगा। Jesus died on a Friday afternoon, late afternoon. फ्राइडे आफ्टरनून में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होती है। That Friday evening starts Sabbath at 6, so they couldn't prepare the body as much. और उन लोग के पास वहां पर साबत शुरू हो रहा था, इसलिए शरीर को जिस प्रकार उनको रखना चाहिए था, जिस प्रकार उसको एम्बाम करना चाहिए था, वो कर नहीं पाए। So that is why Mark writes, past Sabbath they went to the tomb. और इसलिए यहाँ पर मरकुस लिखता है कि सप्ताह के पहले दिन के बाद यहाँ पर वो इस्तेमाल किया गया है। They, as per Jewish custom, they prepare the body with spices and aroma, not embalming, not like the embalming methodology. They're not trying to preserve the body. They're trying to keep alive, symbolically keep alive the person's memory who has just passed away. गलती से मैंने मरकुस 8 अध्याय बोला था, मरकुस 16 अध्याय है, उसकी पहली और तीसरी आयतों को हम देख रहे हैं। मरकुस 16। यहूदियों में एम्बामिंग जो है, जो मिस्र देश में जो होता था, उस प्रकार का एम्बामिंग का जो तकनीक वो इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका ये होता था कि जो व्यक्ति मर चुका है उसकी यादों को किस प्रकार वो ताज़ा रख सकते हैं। And one of the ways was anointing this body with spices until decay takes over and they can't do anything about it. और एक तरीका वो ये था कि वो इस शरीर को, मृतक शरीर पर उन लोग अलग अलग प्रकार के जो इत्र से उसको अभिषेक करते रहते थे, जब तक कि वो इतना सड़ ना जाए कि वो उसके आगे ना कर पाए। Now, Mark is a fantastic writer, so go for the details in the passage. और मरकुस आप सब जानते हैं कि बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखने वाला एक व्यक्ति है, और मगर आप यहाँ पर जो देखिए चीजों को जो उसने लिखा हुआ है। So I imagine them walking to the tomb. और यहाँ पर मैं इस मरकुस के साथ वो चित्रित कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्त्रियां उस कब्र के पास जा रही हैं। Now, why does Mark mention their names? Because if you are in doubt of the record that Mark is presenting to you, the readers themselves, they can consult with these women and ask them, did things happen like how Mark is writing it? उस समय पर जब ये घटना घट रही थी, उसी समय पर ये कहानी चल रही है, और मरकुस उस समय पर किसी अनगढ़ित किसी भी का भी नाम लिए बिना इस बातों को नहीं लिख रहा है। वो वहां पर उनका नाम साफ लिख रहा है, कह रहा है कि ये स्त्रियां थीं। So as they wind down their path to the tomb, और अब जब वो उस कब्र के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं,
They remember that there is a large stone. Mark mentions that. और मरकुस यहाँ पर लिखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और स्त्रियों को वो पत्थर दिख जाता है And it blocks the entry. और वो कब्र में जाने से वो पत्थर के कारण वो अंदर नहीं जा सकते। Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? तो यहाँ पर दूसरी आयत में वो आपस में कहती हैं, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर को कौन लुढ़काएगा? That question reeks of human impossibility. और यहाँ पर ये जो सवाल है वो एक सवाल मात्र नहीं है, यहाँ पर मनुष्य जो आशा रहित है या वो कुछ कर नहीं पाता, वो सामर्थहीन है, उसको ये सवाल दिखाती है। Jesus had repeatedly before he was killed on the cross had mentioned that he is going to be killed and he will rise up again. प्रभु यीशु मसीह कई बार इस बात को बता चुके हैं कि मैं मारा जाऊंगा परंतु मैं जी भी उठूंगा। But for them, the disciples, for the women who traveled with them probably, resurrection was not the reality. Death is the reality. So they can't put resurrection anywhere. So they miss that out completely. और यदि भी प्रभु यीशु मसीह ने जब कभी भी बोला कि मैं मारा जाऊंगा और मैं जी उठूंगा, जो साथ में जो स्त्रियां चल रही थी और जो चेले जन थे, उन्होंने ये जो दो शब्द हैं, मैं मर जाऊंगा और मैं जी उठूंगा, उन्होंने सिर्फ मर जाऊंगा पर ही ध्यान दिया, क्योंकि मनुष्य जो है वो जी उठने के बारे में सोच ही नहीं सकता। और यहां पर ये जो चेले हैं और ये स्त्रियां हैं वो भी भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं जी उठूंगा। So these women go to the tomb only to expect the body of Jesus Christ, nothing more. और यहां पर स्त्रियां जो हैं वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस मृतक शरीर को देखने के लिए ही जा रही हैं, उनके दिमाग में इससे आगे कुछ नहीं है। Resurrection is not there even in their wildest of imagination. वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे वो कभी वो सोच भी नहीं सकते, वो उनकी सोच के बाहर की चीज है। Resurrection, as in unthinkable it is for them, it is for us too. We find it easier to believe in evolution and the collocation of atoms and the reality of death as it is. We believe in all of these things, but we fail to really put our faith in the resurrected Savior. हम लोग अलग अलग चीजों पे विश्वास करते हैं कि संसार एक विस्फोट के कारण बन गई, उस पे हम बड़े आराम से विश्वास कर लेते हैं। हम इस बात को भी विश्वास कर लेते हैं कि मृत्यु है, मरना जो है वो एक सच्चाई है, परंतु हम जो वचन लिखा गया है, वचन में जो लिखा गया है उस पे हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। We must stop this morning to think. मगर आज की सुबह ये जरूरी है कि हम थमें और इस पर कुछ अपने ध्यान को इस पर लगाएं। Were we made for death? सवाल ये उठता आज हमारे सामने कि क्या परमेश्वर ने जब हमको बनाया, क्या हमको परमेश्वर ने मृत्यु के लिए बनाया? What are these women expecting as they go to the tomb? जब ये स्त्रियां चल के जा रही हैं तो वो क्या सोच रही हैं, उनके जीवन में वो क्या देखने की इच्छा कर रही हैं? As we were laying Sister Premila's body to rest in the ground, और जब हम लोग वहां पर सिस्टर प्रमिला के फ्यूनरल पे थे और उनके शरीर को हम लोग जमीन में गाड़ रहे थे, I stood there surrounded by the gravestones, standing testimony of the reality of death. और मेरे आसपास चारों तरफ कई और कब्र थे और मृत्यु की जो सच्चाई है मेरे सामने बिल्कुल एकदम उजागर होकर आ गई। And I was left thinking to myself, was man made for this? और सवाल मेरे सामने भी ये आया कि क्या मनुष्य को सच्ची में मृतक होने के लिए बनाया गया है? क्या यही मनुष्य की सच्चाई है? Was he destined for the grave? क्या उसका जो अंतिम चरम जो है वो मृत्यु ही है? Does the song, the stanza of the song which says it's not the grave, the sky is the goal, or does that make sense to us? गीत का जब हम लोग इसको गीत को when peace like river गाते हैं तो हम जरूर गाते हैं कि अरे कब्र नहीं परंतु वो स्वर्ग जो है वो हमारा लक्ष्य है। क्या हम लोग इस बात को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं कि हम क्या गा रहे हैं? You see, we are all scared of death. सच्चाई ये है प्रिय अजीजों, हम सब मृत्यु से डरते हैं। We don't want to talk about it. हम लोग मृत्यु के बारे में बात करने से बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, हम डरते हैं। We don't want to think about it. हम लोग उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। But we live our life in the reality, in the fear of death. मगर विरोधाभास ये है कि हम लोग इसके बारे में बातचीत करना नहीं चाहते हैं, परंतु उसकी सच्चाई में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। Even saving up for your child is your fear of death. आप अपने बच्चों के लिए जो पैसा बचा रहे हैं, बैंक में बड़ी मेहनत करके पैसा बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि एक दिन मैं मर जाऊंगा और ये उसके बच्चे के लिए जरूरी है। But stop. मगर रुकें, थम जाएं, Think. सोचें।
what were you created for? आपको परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? And you would know that you were created for eternal life with an eternal God. तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे या हमें परमेश्वर ने एक अनंतकालीन जीवन के लिए बनाया है, उसके साथ जीने के लिए हमें बनाया गया था। So what death brings to them on the table is an impossibility. There is nothing beyond it. और इसलिए स्त्रियों के सामने जो है मृत्यु जो है वो सच्चाई है, इसके आगे वो कुछ सोच नहीं पा रहे What can हैं। they do? They can only spice the body up a little more. और वो इसके आगे क्या कर सकते हैं? वो उस सड़ाहट वाली जो शरीर पर और थोड़ा इत्र का लेप लगा सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर And सकते हैं? nothing more. उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। But Mark notes something very interesting. परंतु मरकुस यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक चीज को ध्यान दिए रखता है। Okay, 20 seconds, 1 to 3, verses 1 to 3. Mark 16, verses 1 to 3, 20 seconds. What is interesting in that? हम में से जो सोने वाले हैं जाग जाएं। 16 अध्याय मरकुस उसकी पहले से तीसरी आयत में मरकुस क्या बोलना चाह रहा है? Sun has risen. और यहां पर मरकुस इस बात को लिख रहा है कि सप्ते के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकल ही गया, The sun has shone or shined on the symbol of sin and death and human failure. That's the two. इस आशा रहित इस कहानी के ऊपर यहां पर मरकुस लिख रहा है कि देखो वो जो महान जो सूरज है वो इस पे चमक रहा है। The only way we can overcome or escape the reality of death is when something shines, when light shines from an outside world into our sin darkened world. और ये जो सच्चाई जो है मृत्यु, जो सच्चाई है, जो आशा रहित जीवन जिसको हम जीते हैं, अगर इसमें कुछ बदलावट आनी है, इस संसार से परे एक रोशनी हमारे जीवन में, हमारे संसार में आनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में एक आशा आ सकती है। The है। risen sun is heavy on symbolism in this passage. यहां पर जब लिखा गया है कि जब सूरज निकला, उसमें बहुत सारी चीजों को यहां पर मरकुस बोलना चाह रहा है। He's a brilliant writer. यहां वो मरकुस बहुत अच्छा एक लेखक है। After Mark 14 verses 17, where he mentions an evening, he has not mentioned the rising of a sun till he comes here at Mark 16 verses 2. मरकुस 14 अध्याय उसकी 17वीं आयत के बाद वहां पर वो शाम को लिखता है। मरकुस वहां पे शाम लिखता है और वहां से लेकर यहां तक 16 अध्याय उसकी दूसरी आयत तक वो भोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। Almost 4+ days have passed between 14:17 to 16:3. 14वें अध्याय 17वीं आयत से और 16 अध्याय उसकी दूसरी आयत तक 4 दिन बीत चुके हैं। But at the end of that period, परंतु उस 4 दिन के बाद light has shined. मरकुस कहता है कि भोर की सूरज निकल आ चुका है। Malachi verses 4 and 2 says, "But for you who fear my name, the sun, S-U-N, of righteousness shall rise with healing in its wings." और मलाखाई उसकी दूसरे अध्याय में वो कहता है कि जो चौथी अध्याय उसकी दूसरी आयत को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर वचन इस प्रकार कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। For these feeble women, as they walk to the tomb to prepare a dead body with little more spices, they are going to witness a life-changing event. यहां पर ये आशा रही 3 स्त्रियां चलती हुई जा रही हैं। उनके जीवन में वो सबसे ज्यादा अधिक एक काम ही कर सकते हैं कि वो इत्र की एक और लेप लगा दें इस सड़ती हुई शरीर पर, परंतु इनको जीवन बदलने वाला और इतिहास बदलने वाला एक घटना उनके सामने होने वाली है। This day, the walk to the tomb was not like the other walks to the tomb that they would have made. पहले के जो कब्रों पे मृत्यु और कब्र की तरफ जिस प्रकार वो चलती थी, वो ये कब्र का जो चलना जो है, ये उनके जीवन में उनको जीवन को बदल देगा। This morning when the sun rose, their life is going to be changed eternally. और आज की सुबह जब वो सूरज वहां पर उगा तो उनकी जीवन सदैव के लिए बदल जाएगा। They are going to get an answer for the question which was asked by them, who is going to roll the stone? और वो जो सवाल जो आपस में वो पूछ रही है कि ये पत्थर को कौन लुढ़काएगा, उसका उत्तर उनको मिलने वाला है। But before we get into the answer, which is our second point, let me ask a few questions here. उत्तर देने से पहले जो दूसरा बिंदु है, उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। Are there stones in your life which have not been rolled out
thus blocking the light of the gospel of Jesus Christ. प्रिय अजीजों, आपके जीवन में भी ऐसे पत्थर हैं जिनको आप लुढ़का नहीं पा रहे हैं और जिसके कारण परमेश्वर का सुसमाचार, जो प्रभु का जो सुसमाचार है, उसकी जो रोशनी है वो आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रही See, है। I see how the light of the gospel of Jesus Christ filled Sister Premila's life. प्रिय अजीजों, जब इस सब के बीच में मैं इस बात को बहुत साफ रीति से देख पाया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार की जो रोशनी प्रमिला सिस्टर के जीवन को भर दिया था। What else made her serve humanity even when she lay restricted on the bed? सवाल ये उठता है कि जब वो बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी, उस समय पर भी उनके जीवन में एक ही सोच थी कि वो इस कलीसिया की मानवता की सेवा कैसे कर पाए। Because death was not her ultimate reality. क्योंकि resurrected life in Jesus Christ was her reality. क्योंकि उनके जीवन में मृत्यु उनकी सच्चाई नहीं थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह में एक जीवित जीवन, एक अनंतकालीन जीवन उनकी सच्चाई थी। Her legacy is this, that she was willing to let the Lord roll away all the stones which would otherwise have blocked the light of the gospel in her life. प्रिय अजीजों, अगर हम उनके जीवन के बारे में सोचें, वो उनके जीवन के बारे में सोचें, तो वो यही हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की अनुमति दी कि उनके जीवन के जितने भी पत्थर हैं वो लुढ़काए जा सकें, जिससे कि उस सुसमाचार का रोशनी उनके जीवन में प्रफुल्लित हो जाए। So the question asked, are we without hope? No, the light has shined. प्रिय अजीजों, अगर सवाल ये पूछा गया है कि अगर हम लोग आशा के बिना लोग हैं, तो हम ये कह सकते हैं जोर से, नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में वो उजियाला चमकाया गया Now है। look at verses 4 to 6, the second point, answer given. और यहाँ पर चौथी आयत से छठवीं आयतों में हम उस उत्तर को देखते हैं। आइए आप मेरे साथ देखें। It was a large stone, और यहाँ पर लिखा गया बड़ा पत्थर, rolled back. उसको लुढ़काया गया है। A young man sitting right inside. और एक व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है। He's dressed in white robe. और वो श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठा हुआ है। He says, he is risen, he is not here. और वो कहता है कि चकित मत हो, यीशु नाज़री जो क्रूस पर चढ़ाया गया वो जीवित हो गया, वो यहाँ पर नहीं है। They saw. उन्होंने देखा। Their answer is in what they see. प्रिय अजीजों, उनका जो उत्तर, जो सवाल उन्होंने पूछा, उनको सुनाई नहीं दिया उसका उत्तर, उन्होंने उस उत्तर को देखा। This is not mythology. यहाँ पर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं This है, is history. यहाँ पर इतिहास को हम देखते हैं। Mark writes that these women, Mary, Magdalene, and the others saw the open sepulchre. यहाँ पर मरकुस ये नहीं कहता कि कुछ स्त्रियों ने ऐसा कुछ देखा, नहीं, यहाँ पर मरकुस उन तीनों का नाम लेता है और वो कहता है इन तीन स्त्रियों ने, मेरी मगदलीन और तीन स्त्रियों ने ये देखा। And Mark is trying to, what Mark is trying to tell us is that what they saw is going to blow their minds, their categories. और मरकुस यहाँ पर ये बात को कहता है कि जो उन्होंने देखा उसके कारण उनका जीवन बदल जाएगा। Mark puts it, the Greek grammar here is in the historical present. In a way, he wants his readers to be present with that group of women at the tomb so that they also experience what the women are experiencing as they see this open tomb. और यहाँ पर मरकुस जिस तरीके की लेख लिख रहा है, वो ये चाह रहा है कि उसकी जो श्रोतागण हैं वो उन स्त्रियों के साथ वहां पर खड़े होकर वो उस कब्र के पास उन स्त्रियों के साथ जाएं, जिससे कि वो भी देख सकें कि वहां पर क्या हुआ। Look at verse 4, looking up. और यहाँ पर चौथी आयत में लिखा है, जब उन्होंने आंख उठाई, they noticed. उन्होंने देखा। Dear church, listen, be with them at that tomb. और प्रिय कलीसिया, उनके साथ उस कब्र पे देखें, उनके साथ चलें। Look up. उनको देखो, आंख उठाओ। What do you see? आप क्या देख रहे हो? When they entered the tomb, they saw. उन्होंने जब कब्र के अंदर वो गए तो उन्होंने देखा। What Mark is trying to tell us is that stone, by mentioning the stone was too big, Mark is trying to tell us that it couldn't have been the women who rolled the stone back, because they're asking the question, who will roll it back? और जब वो दूसरे आयत में यहाँ पे लिखा है कि तीसरे आयत में कि कौन ये पत्थर लुढ़काएगा, तो वो मरकुस ये बोलना चाह रहा है कि
जब यहाँ पर बाकी लिखा गया कि पत्थर लुढ़क चुका था या पत्थर हटा दिया जा चुका था, मरकुस ये कहना चाह रहा है कि ये स्त्रियों से नहीं मुमकिन हो सकता था क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा था। Again, the Greek grammar suggests that this act of rolling away of the stone is a divine act in itself. और यहाँ पर जो अगर हम इतिहास के रूप में देखें या मूल वाक्यों में देखें तो यहाँ पर ईश्वरीय काम को यहाँ पर मरकुस दिखा रहा है कि जो पत्थर जो लुढ़का गया है वो मनुष्य ने नहीं किया पर परमेश्वरीय ईश्वरीय काम है। What obstructed the view of eternity, God has rolled it away. जो चीज पर जो अनंतकालीन जीवन को जो दिखा रही थी या जो देखने की कोशिश हो रही थी उसको रोकने वाला जो पत्थर था परमेश्वर ने उसको हटा दिया। 20 seconds, verses 4 to 6. Tell me, what do you observe? What is interesting? चौथी आयत से छठवीं आयत में आप क्या सी और ऐसी रुचिदारक बात को देख सकते हैं? Your time starts now. आपका समय अब शुरू होता है। उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने देखा। उन्होंने देखा Stone stone has been rolled away. rolled away. Huh? Saw it at what? Very large stone. Yes. They were alarmed. They were alarmed. Okay. दाहिने Okay. You know what is interesting? आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज रुचिपूर्वक है। They find someone sitting in the tomb for और the first time. यहाँ पर वो कब्र पे जाते हैं तो आप जब कब्र में आप जाते हैं तो शव लेटा पड़ा होता है। यहाँ पर कब्र में पहले समय एक व्यक्ति बैठा हुआ है। They saw a young man sitting in the tomb. और यहाँ पर वो जब भीतर जाते हैं तो यहाँ पर मरकुस कहता है कि उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। God intervened in human history. यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य के इतिहास में दखलंदाजी करी है। In the death of his son on the cross, the ransom was paid and the resurrection was the acceptance of the payment. और हम लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में पुत्र की मृत्यु पर और उसकी जी उठने को हम लोग उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस Its resurrection is the acceptance of the payment. जो क्रूस जो था वो पनिशमेंट था या दंड था और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो है वो इस बात को दिखलाता है कि परमेश्वर ने दंड को माफ किया और प्रभु यीशु मसीह के जो जी उठने को हम उस प्रकार देख सकते Our हैं। translations use the word alarmed or amazed. The women were amazed. और यहाँ पर कई जो बाकी ट्रांसलेशन है वो अलग अलग चीज को देखें कि वो चकित हो गई, हिंदी में वो चकित हो गई लिखा गया है। The young man sitting now redirects their gaze. What they came expecting is not what they see. और यहाँ पर ये जो जवान व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो इन स्त्रियों के जो दृष्टि को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो जो देख रहे हैं उसको बदलने की कोशिश कर What रहा is है। he trying to tell them? वो यहाँ पर उनको क्या बोलने की कोशिश कर रहा They है? must not seek Christ among the dead. वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को मृतकों के बीच में मत देखो। Jesus of Nazareth that they seek, who was crucified, confirmed dead by the Roman authorities, buried by Joseph of Arimathea, has risen and he is not here among the dead. वो कहता है चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती वो यहाँ पे नहीं है, वो जी उठा है। The open tomb redirects the vision of humanity. प्रिय जीसु, ये जो खुली हुई कब्र जो है वो मानवता की दृष्टिकोण को बदल देती है। It changes the impossibility that we stare at and we call it as death. जिस नामुमकिन को हम लोग मृत्यु कहते हैं, जिस सच्चाई को हम मृत्यु कहते हैं, इस खुली कब्र ने उसको बदल दिया है। No stone of human impossibility could hinder his resurrection. यहाँ पर कितना भी बड़ा पत्थर हो वो इस सच्चाई को बदल नहीं सकता था, इस जी उठने को बदल नहीं सकता था। Death, which seems to be beyond our scope of potentiality, has been tamed and made ineffective by Jesus in his resurrection. जो ये मृत्यु जो है जो हमारे लिए सच्चाई दिखती है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण वो सच्चाई खत्म हो चुकी है। Today, as a believer in Christ Jesus, आज हम जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी जन हैं, you know you can face death not as entering a lonely zone. और आप इस बात को कह सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। You know that as you pass away in death, you are with Jesus our Lord. आप जब उस मृत्यु के समय से होके गुजर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं,
मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। He loved us to the cross. प्रिय यीशु, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस क्रूस की तरफ ले जाकर हमको क्रूस के साथ प्रेम किया। He loved us more when he rose back from the परंतु grave. जब वो जी उठे तो उसने हमसे ज्यादा अधिक प्रेम किया। With that assurance of love by our side, we are no more insecure in the face of death. और इसलिए क्योंकि वो जी उठा है, उसकी सच्चाई के कारण अब हम इस बात को कह सकते हैं कि मृत्यु में मैं अकेला नहीं हूं। Today, when you and I die as a believer in Christ Jesus, और आज अगर आप और मैं मसीह में विश्वासी होकर मरते हैं, I quote, we are swallowed up in infinitely bright and infinitely mild sweet beams of divine love. और यहां पर एक कथन इस प्रकार कहता है कि जब हम मरते हैं तो वो जो असीम प्रेम में हम बंध जाते हैं, हम उसमें चले जाते हैं। Tim Keller says that all religions try to prepare us for an afterlife. टिम केलर इसको कहता है कि बाकी जो धर्म जो है वो हमको मृत्यु के लिए तैयार कर रही होती So हैं। they teach us to be, doing good karma. तो वो हमको कहती हैं कि देखो मृत्यु होने वाला है, मृत्यु हो सकती है, तो अच्छा काम क्या करो। But towards the point of death, we start realizing that we have not done enough. और मृत्यु के पास होते होते हम इस बात को बड़े साफ तरीके समझ पाते हैं कि हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं मगर अच्छा कर नहीं पाते। The heart starts, our own self starts kicking up our own dirt. और जो हम लोग का जो खुद जो स्वयं है वो हम पर मैल डालता है। So we remain enslaved to the fear of death. और इसलिए हम लोग मृत्यु के उस भय में हमें अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। But when you stand before the open tomb of Jesus Christ, परंतु प्रिय यीशु, जब आप उस प्रभु यीशु मसीह खुले कब्र के सामने जब खड़े रहते you हैं, know that you will not rot in there because Jesus walked out of that grave. क्योंकि आप तब समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं वहां पर उस कब्र में सड़ूंगा नहीं, क्योंकि जिस पर मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु यीशु मसीह इस कब्र से जी उठा है। That's why Paul says in 1 Corinthians 15, the sting of death is sin, the power of sin is law, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. और इसलिए यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 15वीं अध्याय उसकी 56वीं आयत में वो कहता है मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जयवंत करता है। Death in Christ Jesus has been annihilated. प्रिय यीशु, प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु का डंक खत्म कर दिया गया, मृत्यु को खत्म कर दिया गया Death है। has met death in the death of Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में मृत्यु ने मृत्यु प्राप्त करी That है। is why Sister Premila has not died. She's just passed away to glory. इसलिए हम लोग कहते हैं कि सिस्टर प्रेमिला जो है वो मर नहीं गई हैं, वो यहां से एक यात्रा के लिए निकल चुकी हैं। Unless we believe this, that Jesus rose from the dead, unless we experience this like the women standing at the tomb, life is not going to change. You may say that I love God, you may say that my God does that and my God does this, and you may say that my God heals me, or whatever you want to say, you may say. But unless this reality sinks in, your life as a Christian does not change. प्रिय जीजों, अगर आप इन स्त्रियों के साथ इस सफर पे उस कब्र की तरफ नहीं चले हैं और इन स्त्रियों के साथ आपने जो इन स्त्रियों ने देखा, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपका जीवन नहीं बदल सकता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या करती हूं, मैं ये सब आप कह सकते हैं, मगर आपको अगर आपके जीवन को बदलना है तो आपको इन स्त्रियों के साथ जो वो घटना हुई है उनको आपको अपनी आंखों से वो घटना को देखना होगा। There's only one fresh news, one refreshing news. In front of this news, all the news to date and to come will stand still. And that fresh good news is that the one you seek, the one crucified, has risen and not in the tomb. प्रिय जीजों, अगर किसी ने पूछा कि ताजी खबर क्या है, तो ताजी खबर अब से एक ही थी और आने वाले समय पे भी एक ही होगी। वो ये है कि जिस व्यक्ति को तुम इस कब्र में ढूंढ रहे हो वो इस कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। So they ask a question, they get an answer in the vision, in what they see. प्रिय जीसु, वो एक सवाल पूछते हैं आपस में,
मगर उसका उत्तर उनको अपनी आंखों से उनको वो उत्तर को वो देखते हैं। Have you answered that question? प्रिय चीजों, सवाल ये उठता है कि क्या आपने ये सवाल अपने आप के लिए खुद उत्तर दिया है कि your नहीं? Savior and Lord? सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है कि नहीं? We are not preparing you for an afterlife. प्रिय चीजों, यहाँ पर ये कलीसिया आपको आने वाले जीवन के लिए तैयार नहीं कर If रहा you है। have not believed in Jesus Christ, we offer in Christ Jesus to you an eternal life. हम लोग परंतु ये कहना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर आप उसमें विश्वास करते हैं तो आपको एक अनंतकालीन जीवन मिलता है। That's where response is required. प्रिय अजीजों, इसलिए यहाँ पर प्रतिक्रिया होना बहुत जरूरी Because है, God has moved away all obstruction which obstructed the view of eternity. क्योंकि परमेश्वर ने जो भी अनंतकालीन जीवन या अनंत काल जो है उसको रोकने वाली जो चीजें थी परमेश्वर ने उसको हटा दी हैं। Verse 7 and 8. 7वीं और 8वीं आयत Go tell his disciples. कहता है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों को Tell Peter too, I love him. और पतरस को बोलो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। And they fled out of the tomb, और यहां पर लिखा कि वो भागे, ये स्त्रियां वहां से भागी trembling, कपकपाते हुए astonished, और चकित होते हुए, gripped by fear. घबराहट से वो उनके पर छा गया। They said nothing to anyone around them and they were so afraid. उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो डरती थी। Now, we could say so much from here, but I'm going to just focus on the word seized. मगर यहाँ पे बहुत कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर Seized, gripped. Verse 8. They fled from the tomb from trembling and astonishment had seized them. और वे निकल कर कब्र से भाग गई क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। They were trembling. वो कपकपा रहे थे। If you read Matthew's gospel, in the same account, he would add the word, a little word there, great joy. वहां पर मत्ती जब इस बात को लिखता है तो वहां पर एक और शब्द को वो लिखता है आनंद के साथ। They're gripped by astonishment. वो आश्चर्यचकित हो गए थे। Why? क्यों? Because they've encountered something that they never knew as they lived their life. क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज को देखी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके जीवन के परे एक चीज को वो देख पाते They हैं। are gripped by a supernatural move. उनके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो इस संसार की बाहरी घटना है। So they have to run out. इसलिए उनको बाहर भागना जरूरी They है have to rethink. और उसके बाद वो बाहर जाके उनको सोचना जरूरी They have है। to unlearn everything that they've learned. जो कुछ भी वो सच मानते थे उसको वो अब उनको फिर से सारी चीजें सीखनी They have to पड़ेगी। see life differently. उनको जीवन अलग तरीके से देखना They have to पड़ेगा। see their own self differently. उनको अपने आप को अलग तरीके से देखना This पड़ेगा। now becomes the truth of their life. अब यहाँ से वो ये जो सच्चाई है उनकी जीवन की सच्चाई बन They are जाती not है। looking at mythology, they're not looking at theories for their lives and sustenance, they are looking at the truth to change their life. यहाँ पर कोई काल्पनिक कहानी या मनगढ़ंत कहानी पर वो अपना विश्वास नहीं रख रहे हैं, मगर जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उस पर वो विश्वास They करने are वाले gripped हैं। by this new reality. ये जो नई सच्चाई है उनके जीवन में छा गई। For the Lord, they knew, has come out of the grave like a champion. क्योंकि जिस परम प्रभु यीशु मसीह को वो जानते थे वो चैंपियन के रूप में बाहर निकला है। Paul would say that I am gripped by this reality too. पौलुस कहता है कि मैं भी इस सच्चाई से मेरे जीवन में मेरी सच्चाई मेरे जीवन में छा चुकी है। An ardent Jew, a hater of Jesus Christ and the hater of Christians. मैं यहूदी था और परम यहूदी हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ व्यक्ति था, उसकी कलीसिया के खिलाफ एक व्यक्ति था। On the way to Damascus, when I went to persecute the Church of Christ, जब मैं उस दमस्क के रास्ते पर जब मैं उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को सताने जा रहा था, I saw the risen Savior. वो कहता है कि मैंने उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखा I fell down to the ground और मैं उस सड़क पर गिर गया and I had to rethink. और मुझे भी फिर से सोचना पड़ा। And when he rethought his life जब उसने in the अपनी light of the reality of the resurrection of Jesus Christ, जब उस प्रभु यीशु मसीह की जीवित और जी उठने की सच्चाई के उस कथन को, उस सच्चाई को जब उसने सोचा तो उसने अपने जीवन को फिर से अलग तरीके से सोचने की कोशिश करी। you know what he said? उसने क्या कहा?
I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Or Galatians 2:20. और गलातियों उसकी दूसरी अध्याय अगर 20वीं आयत को पढ़ेंगे तो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में मर चुका हूं, अब मैं नहीं जीवित हूं, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। This is the reality. प्रिय जीसु, ये सच्चाई है Risen Savior living in us. कि प्रभु यीशु मसीह है जीवित उद्धारकर्ता हम सब में जीवित The है। impact of his resurrected life must reverberate in our lives. प्रिय यीशु, उसके जी उठने की जो सच्चाई है वो हमारे जीवन से प्रफुल्ल वो बाहर निकलनी चाहिए। Everything that you know of yourself must now be changed. जो भी चीज आप अपने जीवन में अपने बारे में जो सच्चाई मानते हैं वो बदलना जरूरी है। Your life must change. आपका जीवन बदलना जरूरी है। What you value must change. आप जिस चीज को मूल्य देते हैं वो बदलना What जरूरी you है। pursue must change. आप जिस चीजों के पीछे भागते हैं वो बदलना What जरूरी you है। exalt must change. आप जिस चीज को ऊपर ही मानते हैं, जिसको परम श्रेष्ठ मानते हैं वो बदलना चाहिए। Everything changes. सब कुछ बदलना चाहिए, Because Jesus rode straight out of the tomb as a victorious champion. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से बाहर निकला जिस कब्र ने किसी को बाहर नहीं निकाला। उस कब्र से प्रभु यीशु मसीह जयवंत होकर बाहर निकला है। Paul says in 8 verse 18 of the book of Romans, I consider that our present sufferings are worth nothing comparing to the glory that will be revealed in us. और रोमियो में वो कहता है कि मैं अभी के जो दुख दर्द को कुछ भी नहीं मानता हूं, क्योंकि आने वाले उस महिमा को जब मैं देखता हूं। I read these verses. और जब मैं इन आयतों को मैं पढ़ता हूं, I see Sister Premila in them. मैं She was gripped by this astonishing reality of life. प्रिय जीसो, मैं इन सब में, इन आयतों में, इन व्यक्तियों में मैं सिस्टर प्रेमिला को देखता हूं, क्योंकि उन्होंने इस सच्चाई को उन्होंने वो अनुमति दी कि वो उनके जीवन को वो पूर्णता छा चुकी हूं। She was among those who refused to be conditioned by the reality of death and therefore live in the fear of death. वो एक उनमें से थी, वो एक ऐसी विश्वासी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, मृत्यु का जो भय है मुझ पर काबू नहीं पा सकता है। Let the sight of the risen Savior change her life fully. कि उन्होंने इस बात की अनुमति दी, इस बात को माना कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है वो उनके जीवन को पूर्णतः बदल दें। Last evening when 100 folks joined and spoke in you, I'm very sure the 100 of them would have said the same thing about Sister Premila, that she was gripped by a risen Savior. And the question that I had to myself was, how many are going to say that about me? And I leave that question to you. How many are going to say that about you? Because it is not that we celebrated her life, we celebrate Christ in her life. प्रिय जीसो, पिछले शाम को कल शाम को 100 लोग से भी अधिक उस सर्विस में बैठे थे और सब ने, मैं जानता हूं कि 100 में से 100 जो हैं वो एक बात को जरूर मानते थे और वो मानते हैं और बोलते हैं कि सिस्टर प्रेमिला की जो जीवन है उसको, उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उस जीवित प्रभुता को वो उनके जीवन में वो छा गया था, वो छाया हुआ था, उसके कारण वो जी रही थी। सवाल ये है कि अगर आज हम मरते हैं तो क्या लोग हमारे बारे में ये कह सकते हैं कि इस जीवित प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता इस व्यक्ति के जीवन पर छाई हुई थी? क्या आज वो सवाल जब अगर हमसे पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? Okay, this is what happens when you sit late night and prepare. My manuscript is over. So now I'm going to speak whatever comes to my mind. और जो मैंने लिखा था रात को अंधेरे में, रात को 3 बजे अगर आप करेंगे तो ऐसे ही होता है। तो मैं अब जो है वो जो मेरे मन में जो है वो मैं बोलना चाहता हूँ। Will you be gripped by this reality? प्रिय चीजों, सवाल ये है कि क्या आप इस सच्चाई को अपने जीवन में छाने को देगो कि नहीं? Now, Keller says something very interesting. केलर जो है वो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कहता He है। says Christianity cannot grow so much unless those women there and those disciples there really saw the risen Savior. केलर कहता है कि मसीहत जिस तरीके से मसीहत की बढ़ोतरी हुई है वो नहीं हो सकती थी
अगर ये स्त्रियां और वहां पर जो चेले जो कब्र में हुआ उसको अपनी आंखों से नहीं देखे होते, it is because what they saw. प्रिय चीजों, ये मसीहत जिस तरीके से बड़ी है वो इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने देखा। That you and I are Christians today. आप और हम लोग मसीह हैं For that reason. और इसलिए हम लोग Because they saw the risen Savior. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह, जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा, इसलिए आज हम और आप मसीह हैं। I see that in the life of Sister Premila. मैं इसको प्रभु सिस्टर प्रमिला के जीवन में देखता हूं। She served sacrificially. उन्होंने सेवकाई जो है बलिदान पूर्वक किया। So last night, if you noticed, quite a few of them said she would be the first to talk to new people who came to the church. और पिछले रात को कई लोगों ने इस बात को कहा कि इस कहीं पे भी किसी मीटिंग में होती थी तो जो भी नया आता था उनसे बात करने के लिए पहले सिस्टर प्रेमिला ही जाती थी। And if you notice the videos, the video tribute, you would find her standing with always a newcomer. और अगर आप वीडियो ट्रिब्यूट को अगर ध्यान से देखें तो वहां पे भी वो जो कोई नया जो व्यक्ति कलीसिया में आता था उनसे ही बात करते हुए आप उनको देख पाते थे। Why? ऐसा क्यों? Because the risen Savior had gripped her life. क्योंकि एक जीवित प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता ने उनके जीवन पर वो छाया हुआ था। That hope was true for her. वो जो आशा जो थी वो एक सच्चाई थी उनके जीवन में। Physical pain was a passe for her. जो शारीरिक जो दर्द था वो क्षणभंगुर था, क्षण के लिए था। She lived a glorious life in the light of a glorious eternity. प्रिय यीशु, उन्होंने एक बहुत ही महिमित जीवन को जिया, परंतु उस महिमित अनंत काल को देखते हुए उन्होंने उसको जिया। Because she knew the risen Savior. क्योंकि वो उस जीवित यीशु मसीह को जानते थे। Her legacy must not be forgotten. जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो ये सब चीजें ना भूल जाएं। Christ in her must not be forgotten. प्रभु यीशु मसीह जो उनमें था उनको ना भूल जाएं। I don't know what you face this morning. I don't know your problem. मैं आपके सारे दिक्कतों को शायद नहीं जान सकता। I don't know what you have, what your past holds for you. और आपका जो भूतकाल जो है उसमें क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं। We may have a rough past. हमारा जो बीता हुआ काल है वो बहुत मुश्किल का एक समय हो सकता है। We may have undergone abuse in our life. और शायद हम लोग के ऊपर शोषण किया गया हो। We may have been exploited. हमें एक्सप्लॉइट किया गया हो। We may have been violated. और हमें शारीरिक रूप से हमारा उल्लंघन किया गया हो। But can you let your past be to the Lord who has risen from the grave, who stands before you? परंतु सवाल यह है कि क्या आज आप अपने जीवन को उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? Can you nail your past to the cross? क्या आप अपने जो बीते हुए समय को उस क्रूस पर आप क्यों ना कीलों के साथ टांग दें? Can you live in this present reality that Jesus my Lord has risen from the dead? ये जो समय जो है अभी का जो समय है जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उस पे क्यों नहीं जी पाते हैं? I leave you with this note. प्रिय यीशु, मैं इसके साथ आपको जाने दूंगा। Sister Premila passed away running her race well. सिस्टर प्रेमिला जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी दौड़ दौड़ी। Will you? सवाल यह है कि क्या आप एक अच्छी दौड़ पाएंगे कि नहीं? Are you running your race well? क्या आप अपने जीवन में उस दौड़ को दौड़ पा रहे हैं कि नहीं? Where are you in your fight? You're fighting a losing battle? क्या आप लड़ किससे रहे हैं? आपकी लड़ाई हो किससे रही है? She fought her fight well. परंतु सिस्टर प्रेमिला के बारे में जब हम सोचते हैं उनकी लड़ाई जो थी वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह लड़ी। Enjoying that eternal rest. क्योंकि उन्होंने उस अनंतकालीन जो आराम था उसको देखते हुए उन्होंने उस अभी की जो मुश्किल लड़ाई को लड़ी। Jesus came back from the dead. प्रिय यीशु, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से वापस आया। He came back to his disciples. वो अपने चेलों के पास वापस आया। He came back to Peter. वो पतरस के पास वापस आया। We will be back with Sister Premila. हम लोग सिस्टर प्रमिला के साथ वापस होंगे। That is our hope. ये हमारी आशा है। My hope is that I will see Sister with Edgy and with the kids.
और मेरी ये आशा है कि हम लोग भाई बहन प्रमिला को ब्रदर एजी और बच्चों के साथ जरूर एक दिन देखेंगे We will have her back. और हम लोग उनको वापस प्राप्त करेंगे On that day, Ames will not be there. और उस दिन वहां पर वो एम्स जो है वहां पर वो नहीं होगा She will be there. परंतु वे सिस्टर प्रमिला वहां पर होंगी But till then, परंतु तब तक may the word that is spoken today आज जो वचन जो हमारे सामने आया है and the life of dear sister, और जो सिस्टर प्रमिला का जो जीवन है which was lived in the life of Christ Jesus, जो प्रभु यीशु मसीह में जिया गया work to challenge you and me. प्रिय अजीजों हो सके कि वो हमको और आपको चुनौती दे Thank you. धन्यवाद My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I cannot trust the sweetest flame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the Lord rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Darkness seems to veil his face. I rest on his changing thing. My anger holds within the way. O Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. And when I hear the trumpet sound, Oh, may I then him be found. Oh, let the Christ Jesus alone, faultless to stand before the throne. Oh, Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Brother Rajesh will lead us in confessional prayer. Let us pray. God our Father, we stand before you this morning. Lord, thank you for opening our hearts and minds, giving us the eternal hope in your Son, our Lord, and our Savior Jesus Christ's resurrection. Lord, as church, as we are going through this pain, and as a family of Ejibayas, thank you for comforting us with your scriptures. Lord, as a church this morning, Lord, we nail our past to the cross. And we move forward with the hope that has given to us through your Son, through his resurrection, Father. Lord, we acknowledge your joy that Jesus Christ, who is resurrected from death, is living in us. With that hope, Lord, we leave all our worries
In the days to come, Lord, help us to remember this truth every morning, every day, and receive that joy that comes from the victory over the death through your Son. And that's the reality of our lives. As church, we acknowledge this and continually, Lord, you speak with us and comfort us, and we praise you and we worship you. In matchless name of Lord Jesus Christ, I offer this prayer. Amen. Amen. Before we participate at the table, I would like to welcome Brother अमन कुमार evangelist किशनगंज से आपका हम स्वागत करते हैं सुबह के इस वक्त के लिए और प्रभु भोज में, और भाई अजय चौहान जो दोनों भाई अमन कुमार वहाँ पे प्रभु की सेवकाई में है और भाई अजय चौहान वहाँ विश्वासी हैं, दोनों वहाँ की किशनगंज की सभा में संगति में हैं. We also have dear Jason and wife with us this morning. Sister, your name? Deepa, Jason and Deepa. Thank you for joining us. We welcome you to the table this morning. As we participate of this table, can we all stand up? And this stands testament of our risen Lord and our Savior, Jesus Christ. In the garden, when God placed Adam and Eve, He put them in the garden and He placed trees for them to eat. I don't know if you have noticed that. God asked them to eat of the trees. And the story continues. Jesus was gathered with His disciples the night before He was arrested, the celebration of the Passover, and they ate. Let's give thanks. Heavenly Father, we thank you for the gift of your Son. Who died on our stead on the cross. We remember, Lord Jesus, your agony in the Garden of Gethsemane. You cried, you were anxious. You even went to the extent of wanting the cup to be removed. But then, out of love for your Father, you surrendered to His will. And it was the will of the Father that the Son would undergo the death on the cross. And so, Lord, when we participate of this bread, we participate remembering that we have participated of the bread of life. It is not ours to live. It is yours in us. This is Christ in us. Forgive us our sins. We have been unfaithful. We have been unrepentant. But we bring our hearts this morning, break it at your throne of grace, seeking forgiveness. Fill us with joy and the hope that we have in you, O Lord Jesus, as we participate of this bread. We offer this in Jesus' precious name. That night he sat with his disciples. He took the bread and he broke it and he served it to them, saying that, take it, for this is my body. Do this in remembrance of me. Dear church, as you participate, do this in remembrance of our Lord Jesus Christ.
कांटों का ताज पहना तूने सिर पर, हाथ पांव ठुके क्रूस पर तेरे। कांटों का ताज पहना तूने सिर पर, हाथ पांव ठुके क्रूस पर तेरे। हुआ था बलि मेमने किनाई, साहस मेरे लिए। हुआ था बलि मेमने किनाई, साहस मेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु, क्रूस के उस प्रेम के लिए। मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। Lord, we participate of this cup. As we do so, we pray, O Lord, that you would speak to our hearts and renew, Lord, our joy. Reinstill, Lord, in us the hope which we have in you. This we ask in Jesus' precious name. One of the things which Jesus did after the bread was served, he said, in the same way, he also took the cup after the supper and said, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." The cup of new covenant, where God has covenanted with us, committed to the cause of our redemption, the redemption of mankind. We enjoy that redemption. So here is what I want to do this morning. As we pass this cup, hold your cup. We will all have it together. जब हम इस कप को बांटेंगे, आप अपना तुरंत मत पिएगा, होल्ड करिएगा, सब बट जाए, सब के हाथ में आ जाए, हम एक साथ इससे भागीदार होंगे। थैंक यू। आकाश, कैन यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट? दुख सहा तूने की शांति में पाऊं, क्रूस पर चढ़ा की पाऊं को। दुख सहा तूने की शांति में पाऊं, क्रूस पर चढ़ा की पाऊं को। मरण को सहा मैं जीवन पाऊं, कैसा प्रेम मेरे लिए। मरण को सहा मैं जीवन पाऊं, कैसा प्रेम मेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु, क्रूस की उस प्रेम के लिए। मारा गया और गाड़ा गया था मेरे लिए। There was a time when we had Sister Premila join us in the Lord's table. This cup, as we participate today of, is a reminder that she is just passed away into glory, and that because of the death, burial, resurrection, and the ascension of Jesus Christ, that we will meet her. So as you participate, be full of hope, be of good cheer, and be the disciple of Christ Jesus. Thank you. Let's participate.
देखता हूँ महिमित स्वर्ग मेरा, ना पाया गुण से ये मेरे। देखता हूँ महिमित स्वर्ग मेरा, ना पाया गुण से ये मेरे। खुशी के आंसू के साथ भजूं मैं ये सब दान मेरे लिए। खुशी के आंसू के साथ भजूं मैं ये सब दान मेरे लिए। चढ़ाता हूँ मैं धन्यवाद प्रभु, क्रूस के उस प्रेम के लिए। मारा गया और गाड़ा गया था, जी उठा मेरे लिए। Time for offering. We'll sing this हिंदी गीत है, मृत्यु पर जय पाने वाले। भूमि तेरी जय जयकार हो, भूमि और पर आसमां पर तेरी जय जयकार हो। जैसे आज हमें याद दिलाया गया, उसके हिसाब से हम लोग इस गीत को आनंद पूर्वक गा सकें कि मृत्यु पर जय पाने वाले तेरा जय जयकार हो। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। भूमि पर और आसमां पर तेरी जय जयकार हो। भूमि पर और आसमां पर तेरी जय जयकार हो। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। कर दिया कुर्बान जिसने खुद को दुनिया की, आज वो प्यारा मसीहा जी उठा सबके लिए। उसके जय के गीत गाने एक सब संसार हो। उसके जय के गीत गाने एक सब संसार हो। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। ये ना मौत जिसको बंधनों में We'll take a note up. Sorry, too low. तक सकी ना मौत जिसको बंधनों में बांध के, झुक गए हैं जिसके आगे जो सब शैतान के। आज उसने पा लिया है मौत पर अधिकार को। आज उसने पा लिया है मौत पर अधिकार को। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो। जीत का सहरा लिए वो कह रहा इंसान से, मुझ पे अपने बोझ डालो आओ तुम ईमान से। आज से हर जिंदगी का तू मसीहा दान हो। आज से हर जिंदगी का तू मसीहा दान हो। मृत्यु पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो।
पर जय पाने वाले तेरी जय जयकार हो भूमि पर और आसमां पर तेरी जय जयकार हो भूमि पर और आसमां पर तेरी जय जयकार हो मृत्यु पर जय पाने वाली तेरी जय जयकार हो। टाइम फॉर अनाउंसमेंट्स एंड प्रार्थना की कोई विषय है तो अभी आप कलेश के सामने बांट सकते हैं। उससे पहले हमारे बीच में ब्रदर आए हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ क्षण वो अपनी गवाही देना चाहिए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमर कुमार है और हम 3/5/95 को एक बार फिर से सबको जय मसीह। मेरा नाम अमर कुमार है और हम 3/5/95 को प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए और 31 मार्च 96 को हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हुए बपतिस्मा लिए। हम हिंदू परिवार से आते हैं और 2000 में परमेश्वर की बुलाहट पाकर हम पूर्ण रीति से प्रभु के सेवकाई में आए और बुलाहट के कई सारे वचन यिर्मयाह 48:10 और जेनेसिस 12:1 ऐसे कुछ वचने हैं जो कि परमेश्वर ने हमें उत्साहित किया, अपना सेवा के लिए हमें बुलाया। और 2005 में हम अपना नेटिव प्लेस छोड़ करके किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और हमारा नेटिव प्लेस है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से मुंगेर से किशनगंज लगभग 400 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर हम 2005 में सेवकाई के लिए वहाँ चले गए और अभी वर्तमान में एक छोटी सी कलीसिया है वहाँ, और हम लोग हर एक सप्ताह लगभग 40 से 45 लोग वहाँ जमा होते हैं वर्शिप के लिए, और सभी लोग हिंदू परिवार से आए हुए लोग हैं। कोई भी ऐसे दूसरे चर्च का विश्वासी नहीं है या कोई भी पहले पुराने विश्वासी कोई नहीं है, लेकिन सारे लोग न्यू कन्वर्ट, सारे लोग हिंदू परिवार से आए हुए विश्वासी हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो लोग विश्वास में और भी मजबूत हो। परमेश्वर ने वो संगति दिया है। और साप्ताहिक जो कार्यक्रम होती है, संडे वर्शिप हम लोग 10 बजे से करते हैं, और ट्यूसडे बाइबल स्टडी है, वेडनेसडे क्वेटिज मीटिंग है, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है, सिस्टर मीटिंग भी होती है। वो सारे बातों के लिए आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए। और किशनगंज में चर्च हॉल के लिए एक ज़मीन भी खरीदा हुआ है। हम लोग 2014 में वो ज़मीन को खरीदे, लेकिन अभी तक असेंबली हॉल नहीं बना, उसको भी आप लोग प्रार्थना में याद रखिए। और हम लोग जब से 2005 से किशनगंज आए, उसी टाइम से हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, और अभी एक विश्वासी का घर है, वहीं पर एक छोटा सा हॉल है, वहीं पर हम लोग वर्शिप भी करते हैं। तो हम लोग पर्सनल अपने लिए एक ज़मीन हमने देखा है, उसको जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको भी आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। मेरी वाइफ है, 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा है। 2 बेटी बड़ी है, एक 5 स्टैंडर्ड में वो स्टडी करती है, और छोटी वाली 3 क्लास में, और छोटा जो लड़का है वो अभी 2 साल का है। उसको आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। धन्यवाद। हमारे साथ एक भाई हैं, वो अजय चौहान है, वो भी हिंदू परिवार से विश्वास में आए हुए हैं,
आज 2 साल से हमारे साथ संगति में है, अच्छे विश्वासी हैं, उसको भी आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। वी हैव हमारे पास जो संडे, नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारे मीटिंग्स हैं जो संडे सुबह हम लोग यहाँ पर 10:30 बजे मिलते हैं, 10:30. देन वी हैव अ वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग. थर्सडे वी हैव अ इंटेंसिव हिंदी बाइबल स्टडी है, हिंदी में हम लोग बाइबल अध्ययन करते हैं. और सैटरडे को हम लोग अभी कलीसिया के सदस्यता के बारे में कुछ बातों को हम लोग अमल कर रहे हैं, तो वो हमारी सैटरडे बाइबल स्टडी होता है. फ्राइडे को, ऑल्टरनेट फ्राइडे को सिस्टर्स मीटिंग हो रहा है, और अब शायद हर हफ्ते हो रहा है. और दो संडे स्कूल्स होते हैं, एक्चुअली 3 होती हैं. और अगर किसी में भी आपको जुड़ना हो तो आप हमें बता सकते हैं, और इसके लिंक्स हम लोग डालते हैं. जूम में भी अवेलेबल है, तो आप ऑल ऑफ अस, एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन कैन जॉइन. If there are no other matters of prayer, we will I'll ask Brother Samu to come and close the session with a word of prayer. And ऑफरिंग हम लोग ऑनलाइन भी डाल रहे हैं. अगर आपको लिंक चाहिए या IFSC कोड डायरेक्टली चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं. we'll put it also on the group if this is not working out. अभी भी हम लोग फिजिकल ऑफरिंग ले नहीं पा रहे हैं. we are using the QR code. अगर QR कोड से नहीं हो पा रहा है, आप डायरेक्टली भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं. अगले हफ्ते या बाय December before one of this week we'll be also doing a small budget presentation for the coming year, जैसे कि आपको समझ में आए, कलीसिया के रूप में हम समझ पाएँ कि अगले आने वाले साल में हमारा खर्चा क्या है और अभी एवरेज में हमारा इनकम क्या है, उसको भी आप हम लोग कलीसिया के रूप में देख सकेंगे, जिससे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उसको हम पूरी कर सकें. अभी तक हम लोग क्रिसमस प्रोग्राम को फाइनलाइज कर नहीं पाए हैं, बट अभी 1-2 दिन में जो हमारा हमेशा का रहता है कि हम लोग कर लेंगे, मगर 1-2 दिन में हम लोग आपको बताएंगे कि क्रिसमस प्रोग्राम कब हम लोग कर पाएंगे, और उसके लिए हम लोग जूम के थ्रू या जैसे भी हो फिजिकली विल इन्फॉर्म. वी हैव नॉट येट डिसाइडेड ऑन द लॉजिस्टिक्स ऑफ द सेम. भाई अजीत आखिरकार आ गए, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. अगर कुछ नहीं तो आइए हम प्रार्थना करें. I'll ask Brother Samu to close with a word of prayer and benediction. आइए हम प्रार्थना करें. हमारे दयालु सामर्थ्य प्रभु, हफ्ते के पहले दिन संत जन इकट्ठे हुआ, आपका मृत्यु घटना जुटने का याद किया मेष के द्वारा. बाइबल में इस सच्चाई को बताया गया है, वे रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ. हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हफ्ते के पहले दिन हम लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होने के लिए आपने मदद दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं. आज हम लोग इकट्ठा होने के कारण प्रभु जी आपका मेष से भागीदार होना सबसे बड़ी बात है. प्रभु जी कोई भी घर में ना बैठे, लेकिन प्रभु जी जो आ सकते हैं प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी सबको साहस दे, ये हमारा प्रार्थना बिंदी है. जब तक आप हमें इस जगह हमें देंगे, हम फिजिकली गादर हो पाएंगे प्रभु, तब तक प्रभु जी हम सबको साहस दे, घर में ना बैठे लेकिन एक साथ हो जाए, एक साथ हम प्रभु का मृत्यु को याद करें, उनका गाड़ने का और उनका जी उठने का और उनका पुनरागमन का याद करने के लिए हमें मदद दे. उसके द्वारा आपका महिमा हम कर सके, आराधना उपासना हम कर सके, हालेलुया का गीत हम गा सके, एक साथ मिलकर के प्रभु जी आपसे हम बातचीत कर सके. प्रभु वो चाहता है करके हमने सुना, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं. होने दीजिए आपका दया अनुग्रह हमारे लिए जरूरत है. प्रभु जी दूर से और निकट से प्रभु जी जुड़ा गया है, इस माध्यम का द्वारा सूम का माध्यम का द्वारा जुड़ा है. हर एक प्रियजन को आपका हाथों में सौंप देते प्रभु, हर एक कृपा दे, हमारा प्रार्थना बिंदी है.
आज जो वचन हमारा सामने आए प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी, हफ्ते के उस दिन में जिस दिन प्रभु का जी उठा था, प्रभु जी उठा था, प्रभु जी मेरी मगदलिन और दूसरा मेरी, प्रभु जी प्रभु का उस कब्र पर गया, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ देखा, अंदर में प्रभु जी एक युवक बैठे हुए देखा। हम धन्यवाद करते प्रभु, प्रभु नहीं, प्रभु जी उठा, वो आगे चले गया, हम उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। वो 500 लोगों को प्रकट किया और 6 लोगों को प्रकट किया, एमाउस जाने वाले लोगों को प्रकट किया। तमाम प्रकार का बात आपका वचन के द्वारा हम पाई जाता है। जैसा हमने सुना है प्रभु, ये कोई एक कथा कहानी नहीं, लेकिन इस बात की सच्चाई को हम एक दूसरा ग्रहण कर सके, ताकि हम आपके उपस्थिति में जब आते हैं, हम एक मृतक व्यक्ति का उपासना नहीं करता, कोई प्रभु जी ऐसा चीज़ों का उपासना नहीं करता, मरे हुए से जी उठा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उस महान परमेश्वर को, अद्वैत परमेश्वर को हम याद करते हुए आराधना चढ़ाता है। स्वर्ग में विराजमान हमारा प्रभु को आराधना चढ़ाता है। वो प्रभु हमारे लिए जल्दी आने वाला है, उस महान आशा हमारे लिए दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय पर प्रभु जी हम हमारा प्रिय भाई ये जी को और निधि को और देवी को हम याद करते हैं। प्रभु जी जो बातें हम हमारा सामने जो गुजरा आप जानते हैं, लेकिन प्रभु जी हमारा प्रिय बहन का जो गुजर जाना हमारे लिए प्रभु जी बड़ी शौक था प्रभु। हमारा दिल को हम अभी तक उसको प्रभु जी ग्रहण नहीं कर पाया है, लेकिन आपका भाया हुआ, ताकि आपने उनको बुलाया आपको उपस्थिति में। जैसा हमने सुना, उनका दौड़ पूरा किया बहुत ढंग से, बहुत अच्छा से। वही गवाही कल हमने सुन रहा था प्रभु, हम उसके लिए भी बारंबार धन्यवाद करते हैं। प्रभु में जो विश्वास को कायम रखा, उस बात का बारे में हमने सुना, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु। आपने आदर देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए आपने स्वर्ग में उनको बुलाया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन में प्रभु जी बहन आपके साथ प्रभु जी बादलों में आएंगे, उस बात का बारे में हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन उनका पार्थिव शरीर इधर धरती पर प्रभु जी है, लेकिन प्रभु जी हम एक बात को हम जानते हैं, जो प्रभु में मरे हैं, जी उठने का कारण वही है, ताकि प्रभु को उपस्थिति में है, प्रभु जानता है, और प्रभु उस महान कार्य करने वाला है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो आशा के साथ प्रभु जी हम लोग हैं इस संसार में जीवित हैं, प्रभु का आगमन में हमारा शरीर बदलेंगे, उस बात का बारे में बताया गया है। इस वचन के द्वारा प्रभु जी बताया है, आप तसल्ली पाओ, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु जी प्रिय परिवार को तसल्ली दे, दुखित प्रियजन को तसल्ली दे, कलिसिया का हर एक प्रियजन को तसल्ली कर प्रभु। आज का वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी आपका दास को बल दिया, अनुवाद करने के लिए भी प्रभु जी आपका दास को कृपा किया, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु जी किशनगंज से आए हैं हमारा प्रिय भाई को, प्रभु जी अमर कुमार को हम आपका हाथों में सौंप देते हैं। उनका गवाही सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उनका जीवन के लिए, उनका द्वारा जो सेवकाई उधर हो रहा है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके साथ आए प्रभु जी प्रिय भाई अजय चौहान के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रियजन प्रभु जी दिल्ली में आए हैं, और प्रभु जी जिस काम से आए हैं प्रभु, उस काम को भी आपका हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु जी उनके सारी बातों पर आपका कृपा का हाथ बने रहे। उन्होंने प्रार्थना विषय हमारा सामने रखा, उसको भी हम याद करते हुए आपका चरणों में हम रखते हैं। हर एक प्रियजन के ऊपर आपका दया हो, आशीष हो। हमें आशीष के साथ विदा कर प्रभु है हमारा प्रार्थना विनती है। प्रभु जी नए आए हैं प्रियजन को भी आपका हाथों में सौंप देते हैं, आप आशीष दे प्रभु। इस कलिसिया में प्रभु जी, कलिसिया आपका है प्रभु,
आप इस कलीसिया को बढ़ा ले, ये हमारा प्रार्थना बिंदी है। सारी बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना बिंदी यीशु मसीह के नाम पर अर्पण करते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारा प्रिय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, सारी बातों के ऊपर जो वचन आए हैं उनके ऊपर जो प्रियजन प्रभु जी दुखित है उन प्रियजन को ओर से सदाकाल बने रहे, आमीन। Thank you everybody online for joining in. Bye. Bye. Bye.